हाय दोस्तों, आज हम धावन सोडा जिसका केमिकल फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, इसके बनाने के सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए 4 प्रमुख रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब रॉ मटेरियल क्या होता है, तो जैसे रोटी को बनाने के लिए हमें गेहूँ की ज़रूरत पड़ती है और चावल को बनाने के लिए धान की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से धावन सोडा को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। वो रॉ मटेरियल कौन कौन सा है तो देख लेते हैं, लेकिन देखने से पहले ये फिगर को आप ध्यान दीजिएगा। रॉ मटेरियल है, देखिए पहला है कोक या कोल जिसे कार्बन कहते हैं। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे चूना पत्थर कहते हैं। तीसरा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को ही नमक कहते हैं और नमक को जब हम वाटर में डालते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन बन जाता है। नमक के घोल को ही ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया को भी इसमें ली जाती है। अब ये जो कोक होता है उसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। जैसे ही वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। अब ये जो चूना पत्थर होता है उसको हम पहले ग्राइंडर में ले जाते हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम हीट करते हैं। जैसे हीट करते हैं तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही बनता है तुरंत हम इसको वाटर के कंटेक्ट में ले जाते हैं और वाटर के कंटेक्ट में आने से तुरंत ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और हीट निकलती है। ठीक है। अब ब्राइन सोल्यूशन कैसे बनता है, तो नमक को हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो ब्राइन सोल्यूशन बन जाता है। अब देखो इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अमोनिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो जल होता है, क्योंकि अमोनिया जल के कंटेक्ट में आने पर उसका रूप रंग सब बदल जाता है। अमोनिया जल के कंटेक्ट में आने का अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिया वाटर के कंटेक्ट में आ गया तुरंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब ये रिएक्शन जो होता है एक सैचुरेटेड टैंक होता है। स्टार्टिंग बताया ना, फिगर को ध्यान देना। स्टार्टिंग में जो सैचुरेटेड टैंक होता है उसमें टॉप से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस आती है। अमोनिया गैस जैसे उस टैंक में आती है तुरंत वाटर होता है, वाटर से रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। और जैसे उस टैंक में जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके ए रिएक्शन जो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बना लेती है। देखो अब देखा, अब ये जो अमोनियम कार्बोनेट होता है इसको हम ले जाते हैं कार्बोनेटिंग टावर में। कार्बोनेटिंग टावर में बगल से हम कार्बन को देते हैं और अमोनियम कार्बोनेट होता है, ये अमोनियम कार्बोनेट कार्बन से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेती है। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लेती है तो जो ब्राइन सोल्यूशन होता है वो तो कार्बोनेटिंग टावर में डालते ही हैं। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट जो होता है ब्राइन सोल्यूशन नमक से रिएक्शन करके तुरंत हमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाती है। अब उसी रिएक्शन में तीनों रिएक्शन उसी कार्बोनेटिंग टावर में ही होता है। इसीलिए कार्बोनेटिंग टावर इंडस्ट्री में जब बनता है उसमें फिगर में तो एक ही कार्बोनेटिंग टावर दिखलाया गया है, लेकिन एक्चुअल में कार्बोनेटिंग टावर मल्टी स्टेज में होता है, एक से अधिक होता है, 2 या 3 लगे होते हैं पैरेलल में। ठीक है ना। अब जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हम हीट देते हैं। अब कार्बोनेटिंग टावर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये हीट देना ही पड़ेगा तुरंत। हीट उसी हीट को ऑब्जर्व करके ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है डिकम्पोज होकर सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। अब यही सोडियम जो होता है हम धावन सोडा कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, जो अमोनियम बाइकार्बोनेट होता है ये जब रिएक्शन किया है NaCl से तो यहाँ बगल में NH4Cl बना है जिसे नवसादर कहते हैं। ये भी तो लिक्विड फॉर्म में उसी रिएक्टर में होगा। तो जो अमोनियम कार्बोनेट होता है उसके साथ भी ए होता है अमोनियम क्लोराइड, नवसादर भी होता है। अब इन दोनों को हम ले जाते हैं फिल्टर में। अब फिल्टर में ले जाते हैं, फिगर से देख लेते हैं वो सब क्या होता है। ठीक है ना। फिगर में देखो, फिगर में ये जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है जो ब्राइन के घोल को सैचुरेटिंग टैंक में भेजता है। जो सैचुरेटिंग टैंक होता है ध्यान देना,
ये जो लाइन होती है इस लाइन में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। अमोनिया गैस जैसे सैचुरेटिंग टैंक में जाता है तुरंत इसमें ब्राइन सोल्यूशन होता है। ब्राइन सोल्यूशन में वाटर ही होता है ना। वाटर कंटेंट जैसे अमोनिया आता है तुरंत अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ध्यान देखो ये जो रिएक्शन बताए हैं अमोनियम जो वाटर कंटेंट में आते ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया यहाँ पर इसी रिएक्शन में। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट बना लिया। ठीक है। अब इसी टैंक में अमोनियम कार्बोनेट जो होता है कार्बन से रिएक्शन करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बना लिया। ठीक है। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट और NaCl के घोल को हम कार्बोनेटिंग टावर में भेजते हैं। ये जो टावर होता है कार्बोनेटिंग टावर होता है, इस टावर में भेजते हैं। बगल से कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो इसमें हमें क्या बनता है Na2CO3 और इसी टावर में नवसादर भी बनता है। अब Na2CO3 और नवसादर को हम फिल्टर के थ्रू गुजारते हैं और जो अनकन्वर्जन अमोनिया होता है वो टॉप से निकल कर बाहर चला जाता है, सैचुरेटेड टैंक में भेज देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम फिल्टर के थ्रू अमोनियम कार्बोनेट को बाहर निकाल लेते हैं और हमारा मेन पर्पज़ क्या है, धावन सोडा बनाना है। तो धावन सोडा बन जाता है। लेकिन धावन सोडा बन जाता है तो अपने लेके भाग जाएंगे नहीं ना। इसमें अभी अमोनियम क्लोराइड भी बनता है तो अमोनियम क्लोराइड को हम अमोनियम रिकवरी टावर में भेजते हैं। ठीक है। अमोनियम रिकवरी टावर में भेजने से अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है, अमोनियम गैस निकल जाता है। डिकम्पोज कैसे होता है तो शुरुआत में जो चूना पत्थर होता है उसको हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है ये वाटर कंटेक्ट में आने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना लेते हैं और कैल्शियम क्लोराइड बनाती है। अभी इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा फिगर से। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।